ऊपर चला मैं नीचे चला, नीचे चला मैं नीचे चला, अरे नहीं फिसला, बहुत स्मूथली चला। ऊपर ओए, देखा डिटेक्ट कर लिए दोबारा। तुरुरुरुरुरु, तुरुरुरुरुरु, तिर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 िइलेक्ट्रॉनिक उठक बैठक टेबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोई आम उठक बैठक टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक उठक बैठक टेबल है। अंग्रेजी शब्दों में भाई इसको है ना सिट स्टैंड डेस्क कहते हैं, बट आपका भाई देसी शब्दों में बिलीव करता है। oh my God! और काफ़ी मस्त टेबल है, मतलब हाई एंड फीचर इसमें दिए गए हैं। बटन दबाते ही ऊपर नीचे, आपका पेट वेट ज़्यादा निकल रखा है ना, आप बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक वीडियो एडिटिंग करते हैं, स्कूल का होमवर्क वगैरह करते हैं, तो थोड़ी देर खड़े होकर कर लिया, थोड़ी देर बैठ के कर लिया। यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या 30,000 रुपये के प्राइस में, 50,000 रुपये के प्राइस में ये टेबल वर्थ है नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो खुल करके बातचीत करेंगे हमेशा की तरह। और चैनल पर पहली बार आए हो तो देख करो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो, सो डैट आपको इसी तरीके से मस्त मस्त वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। तो भाई कुछ इस तरीके के बॉक्स में है ना मुझे डिलीवर हुआ था, और भाई इसकी जो पैकेजिंग थी ना वो यार एक नंबर थी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी पैकेजिंग भी यार कोई कंपनी कर सकती है इस तरीके के प्रोडक्ट में। और भाई बॉक्स का ही वेट है ना लगभग 25-26 किलो के आसपास है। आप देख सकते हो बॉक्स को ओपन करते साथ ही है ना सबसे पहला हमें कि ये वेलकम टू द फ्यूचर वाला पेपर देखने को मिल जाता है, जो किसी काम का नहीं है, इसको यूँ फेंक सकते हो। और भाई इसके बाद है ना ये असेंबली गाइड मिल जाती है, इसको है ना गलती से भी मत फेंक देना, मैं बता रहा हूँ अभी, फिर बोलोगे भाई ने बताया नहीं। इसकी तो आप आरती वारती उतार लेना, मतलब इसके बिना है ना यार इस टेबल को, इस फ्रेम को असेंबल करना मैं बोलूँगा इम्पॉसिबल है। अब मुझे पता है कुछ महानुभाव है ना वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करेंगे कि भाई इम्पॉसिबल आल्सो सेज दैट आई एम पॉसिबल। भाई ये कहने सुनने में अच्छा लगता है, बट एक्चुअली में इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल रहता है। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और भाई इसके बाद है ना सपोर्ट बीम दिया गया है, ठीक इसके ऊपर है ना जो टेबल टॉप है वो इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। और हाँ यार पहले ही बता दो, इस बीम को है ना गलती से भी 1200 mm से ज़्यादा मत ना खोल देना। 1200 mm अराउंड 4 फीट से थोड़ा सा कम बन जाता है। गलती से भी अगर आपने इसको 1200 mm से ज़्यादा खोल दिया ना तो ये बीम का बाम बन जाएगा, मुझसे मत कहना। और भाई बॉक्स के अंदर स्क्रू ड्राइवर भी देखने को मिल जाता है। कौन सी कंपनी का यार, ये टपारी कंपनी का देखने को मिल जाता है। मतलब इनका बस चलता है ना भाई, ड्रिल मशीन वगैरह भी ये बॉक्स के अंदर ही डाल देते। आप देख सकते हो इसके बाद है ना इसी के नीचे दो ब्रैकेट हमें देखने को मिल जाते हैं, एक लेफ्ट एक राइट में लगेगा। और यार आप है ना एक बार फोम की क्वालिटी देखो जो इन्होंने बॉक्स के अंदर मतलब पैकेजिंग में यूज़ करी है। कितनी मोटी फोम है यार, आधा इंच मोटी फोम है। और मतलब ही नहीं बनता कि इसमें आपको ना डेंट वगैरह तो क्या सिंगल स्क्रैच भी देखने को मिल जाए। तो यार इसमें मैं ना 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा एर्गोयू ब्रांड को पैकेजिंग के मामले में। मैंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्ट चेयर वगैरह जो है ना 20-30 जाके यार अनबॉक्सिंग कर रही है, चैनल पर रिव्यू कर रही है, बट भाई इतनी अच्छी लेवल की जो पैकेजिंग है ना वो नहीं मिली देखने को। फिलहाल आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर है ना हमें 2 टेबल फुट देखने को मिल जाते हैं, एक लेफ्ट का एक राइट का। और मज़े की बात ये भाई इसके नीचे है ना यहाँ पर फुट पैड भी दिए गए हैं, हर टेबल फुट के नीचे 2 फुट पैड दिए गए हैं। और वो भाई एडजस्टेबल है, अगर आपके फर्श में ढाल ढूल है ना इस फुटपैड को है ना ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल फुटपैड्स बेसिकली यहाँ पर दिए गए हैं, और इसकी ग्रिप है ना एक नंबर है। और इसके बाद बॉक्स में लिफ्टिंग सिस्टम का एक पेयर दिया गया है, एक लेफ्ट का एक राइट का, और दोनों में ना एक एक मोटर लगी हुई है, इसलिए इन्होंने इसका नाम दे रखा है डुअल मोटर 2 स्टेज। 2 स्टेज मैं आपको आगे बता दूंगा, डुअल मोटर आपके समझ में आ गया इसका नाम क्यों रखा है डुअल मोटर कंपनी ने। वैसे ना आपको मार्केट में हो सकता है शायद से सिंगल मोटर वाली भी जो टेबल है ना वो मिल जाए, लेकिन भाई डुअल मोटर में ज़्यादा पावर रहेगी, ज़्यादा लोड बियरिंग कैपेसिटी रहेगी, और उस हिसाब से इसका प्राइस भी रहेगा नो डाउट। वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी थी इस तरीके की जो टेबल है ना कहीं मार्केट में ऑफलाइन मिल जाए, सस्ती वस्ती पड़ जाएगी, बट भाई बहुत हाथ पाव मालियन नहीं मिली थी। तो मैंने ऑनलाइन थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह करा तो मुझे एर्गोयू ब्रांड मिली। कुछ और ऑनलाइन वेबसाइट्स भी है ना मार्केट में अवेलेबल थी, बट यार मुझे है ना उनकी मतलब वेबसाइट्स वगैरह कुछ ऐसी लग नहीं रही थी, और प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी है ना प्राइस के हिसाब से दम नहीं लग रहा था। तो मेरा विश्वास है एर्गोयू ब्रांड में जमा, तो मैंने भाई इनकी मंगवा ली। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट, मैंने है ना जून के मंथ में ऑर्डर करी थी। मैंने यार खाली है ना इसका फ्रेम बाय किया था, जो टेबल टॉप है ना वो खुद घर पे बनवाया था, क्योंकि घर पे कारपेंटर काम चल रहा था, तो अपने हिसाब से है ना लैमिनेट वगैरह मैंने यूज़ किया सब कुछ। और वैसे फ्रेम अगर आप आज के टाइम में लेते हैं तो आपको है ना अराउंड 30,000 के रुपीज़ पड़ जाता है। बेस्ट बाय लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एर्गोयू कंपनी की वेबसाइट का भी और अमेजन वगैरह से का भी। तो आप जाकर के अगर अच्छी लगती है तो बाय कर सकते हैं। और भाई इसके बाद बॉक्स के अंदर मुझे एसेसरीज के ना फूड़िया देखने को मिली। एक्चुअली में ये फूड़िया नहीं, मैं तो बोलूँगा फूड़ा है।
आप देख सकते हो कितने सारे स्क्रूज वगैरह है ना इसके अंदर कंपनी ने दे रखे हैं। एल की वी की केबल मैनेजमेंट के लिए कुछ स्टेप्स वगैरह भी है ना इन्होंने दे रखे हैं, और काफ़ी अच्छे से है ना इन्होंने लेवल वगैरह लगा रखे हैं कि ये पेज इतनी क्वांटिटी में दे रखे हैं इस पैकेट के अंदर। और इसके बाद है ना ये जो वायर आप देख रहे हैं भाई, ये मेन वायर है जो किसी कंट्रोल बॉक्स में लगेगी, इसी की हेल्प से है ना इनपुट ये लेगी टेबल, और हाइट वाइट जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली वो एडजस्ट होगी। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें ये लगा कि इसकी जो लेंथ है ना वो सिर्फ 5 या 6 फीट इन्होंने दे रखी है। डोंट नो इतनी कम इन्होंने क्यों दिया यार, मतलब ज़्यादा दे देते तो बढ़िया रहता। अब यार मेरे पीछे मतलब सॉकेट वगैरह कहाँ पर है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। अभी मैंने ना टांगों के बीच से केबल निकाल रखी है वीडियो शूट करने के लिए, और पीछे मेरे ना एक्सटेंशन बोर्ड लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा बहुत भी हिल गया ना तो मतलब मोटा नुकसान है, भाई का घर जाएगा। लेंथ तो है ना इनको यार कम से कम 10 फीट के अराउंड देनी ही चाहिए थी। आई डोंट नो क्यों नहीं दी उन्होंने। अभी फिलहाल मेरा एक्सटेंशन बोर्ड लगा करके ना काम तो खैर चल ही जाता है। और इसके बाद आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर हमें ना कंट्रोल हैंडसेट देखने को मिल जाता है ये ब्लैक कलर का, और भाई इसमें ना LCD डिस्प्ले भी लगा हुआ है, लाइट वाइट भी जलती है, तो एक नंबर का लगता है। इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा मैं आगे चल के बताता हूँ। और ये टी मोशन कंपनी का है ना कंट्रोल बॉक्स यहाँ पर इन्होंने यूज़ में लिया है। मैं आपको बता दूँ जो लिफ्टिंग सिस्टम है ना और जो ये कंट्रोल बॉक्स है ये टी मोशन कंपनी का इन्होंने यूज़ कर रखा है। और टी मोशन भाई मतलब थोड़ी जानी मानी ब्रांड है, कोई छोटी मोटी ब्रांड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मोशन सिस्टम के अगर आप फील्ड में काम करते हैं तो आपने टी मोशन का नाम सुना ही होगा। और भाई आप देख सकते हो सबसे नीचे है ना एक और मतलब मोटी तगड़ी फोम की लेयर इन्होंने दे रखी है प्रोटेक्शन के लिए। तो यार मतलब मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई पैकेजिंग इन्होंने है ना एक नंबर कर रखी है। अब फटाफट से अगर मैं बात करूँ असेंबलिंग की, तो चलो एक काम करते हैं, असेंबलिंग है ना मैं एकदम वीडियो के एंड में लगा दूंगा, टाइम लैप्स वीडियो लगा दूंगा, बढ़िया सा रोमांटिक एक बैकग्राउंड सॉन्ग लगा करके। यार देखो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना उसमें मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है बिल्ड क्वालिटी से। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मेटल इन्होंने यूज़ कर रखा है, एकदम स्टडी टेबल है। देख लो अगर मैं इस तरीके तेज जैसी मारता हूँ ना तो टेबल स्टेबल है, ऐसा नहीं कि मतलब ब्लड खड़ा आ रही है। और भाई एक नंबर की पॉलिश कर रखी है, वाइट कलर की पॉलिश कर रखी है, एकदम लग्जरी एकदम प्रीमियम वाली फील आती है। ऐसा लगता है हाँ भाई मतलब इसको खरीद के है ना पैसों में आग नहीं लगाई, पैसा वसूल वाला सौदा है। मैंने है ना इसमें यार 5 बाई 2.5 फीट का जो टेबल टॉप है ना वो मतलब यूज़ में ले रखा है। अगर आप चाहें तो मतलब 4 फीट बाई 2 फीट का भी ले सकते हैं। भाई कंपनी ये क्लेम करती है कि ये जो टेबल है ना ये लगभग 120 केजी का जो वेट है ना झेल सकती है, यानी कि इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी कंपनी 120 केजी क्लेम कर रही है। तो ऐसे में मेरा वेट भाई 80-82 किलो के आसपास है, बता दूं झूठ नहीं बोल रहा। और बताना मुझे ज़्यादा है कम है, मेरी 5 फीट 10 इंच की ना हाइट है, उसके हिसाब से जो बॉडी मास इंडेक्स होता है ना भाई, अगर कोई स्मार्ट छोरा है तो बताना मुझे मेरा BMI क्या होगा। आप देख सकते हो आपका भाई इसमें अच्छे से बैठा हुआ है, लेटा हुआ है आराम से। जब भी टेबल है ना कितने स्मूथली ऊपर नीचे हो रही है, कहीं भी मतलब अटक वटक नहीं रही। तो इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी है ना बहुत अच्छी है। मतलब हमें तो नॉर्मली है, मतलब अगर मान लो गेमिंग डेस्क आपको बनाना है तो यार 5-6 किलो का मैक्सिमम से मैक्सिमम आप एक लैपटॉप रख दोगे, 1-1.5 किलो से हैवी क्वालिटी का आप कीबोर्ड रख दोगे RGB वाला, 2 स्पीकर रख दोगे, तो हद मार के भाई 25-30 किलो का आपका माल मसाला बनना है। बट मैं तो 80 किलो का आपको चेक करके टेस्ट करके दिखा दिया। अब ये तो नहीं पता 120 किलो को झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। अब इतनी यार महंगी टेबल लिए तो रिस्क तो नहीं लूँगा। बट हाँ भाई मुझे पता है 80-85 किलो से ज़्यादा तो भाई इसमें मतलब नहीं बनता कुछ रखने का। अगर फ़ैन वगैरह भी लगाना है ना तो आराम से इसमें चढ़ करके लगा सकते हैं। ये जो इसके कंट्रोल हैंडसेट है ना आप देख सकते हो इसमें ना एक तो हमें हाइट ऊपर करने का बटन दिया गया है, एक हाइट नीचे करने का बटन दिया गया है, और 1 2 3 4 है ना इसमें मतलब 4 मेमोरी प्रीसेट्स हैं जो आप इसमें सेट कर सकते हैं। कस्टमाइज आप है ना कोई भी हाइट इसमें 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे ना सेट करके रख सकते हैं। और भाई जब हम टेबल को इस तरीके से ऊपर नीचे करते हैं तो इसके कंट्रोल हैंडसेट में जो LCD डिस्प्ले में नंबर्स दिखते हैं ना ये सेंटीमीटर में बेसिकली हाइट दिखती है एग्जैक्ट। जैसा भी ये 112 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है। और भाई ये जो नंबर सेंटीमीटर्स में दिख रहे हैं ना यहाँ पर, अगर आप चाहो तो इसको इंचज़ में भी डिस्प्ले में दिखा सकते हो। असेंबली गाइड में है ना इसको कन्वर्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो दे रखा है, सिंपल सा है, 5-10 सेकंड का, मैंने करके भी देख लिया। भाई मतलब बता नहीं सकता, ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में कहीं मतलब उड़ रहा हूँ, पंख निकल गए हो मेरे। अरे भाई सेंसर वगैरह भी लगे हुए हैं, नीचे जानी थी लेकिन मैं थोड़ा हिला ना तो इसको लगा कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो इसने डिटेक्ट कर लिया। और जब ये डिटेक्ट करता है तो उस समय ना स्क्रीन पे एरर आ जाता है E04 कुछ करके, तो मतलब सेंसर वगैरह अच्छे से काम करता है। और यार यहाँ पर 2 स्टेज का मतलब ये है, अभी आप देख सकते हो एकदम है ना फुल हाइट पे खुल रखी है, और 1 2 ये 2 स्टेज हो गई। और जो 3 स्टेज वाली है ना उसमें जो हाइट है वो और ज़्यादा आप लेके जा सकते हो। अगर आपकी भाई हाइट 5 फीट 10 इंचज़ है या इससे कम है ना तो आपके लिए 2 स्टेज ड्यूअल मोटर वाली सफिशिएंट है। और अगर 1 इंच या 2 इंच भी ज़्यादा है ना तो भाई आपके 10,000 और फूकने वाले हैं। और जरा आप है ना एक बार नीचे का बी रोल देखो यार, मतलब आपको बिल्कुल भी केबल है लटके लुटके नहीं दिखेगी, मतलब एकदम अच्छे से भाई ने मैनेज कर रखी है। और केबल मैनेजमेंट में तो है ना यार मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल बना रखी है, आप जाकर के देख सकते हो। वहाँ पर मैंने पूरी जो केबल मैनेजमेंट है ना इस केबल की करके दिखाई है। आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से इस वीडियो को एंजॉय कर लेना, थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगा मार्केट में ना केबल को मैनेज करने के लिए कौन कौन से पदार्थ अवेलेबल।
आप बताना आपको ये हाइट एडजस्टेबल टेबल कैसी लगी, इसकी क्वालिटी कैसी लगी प्राइस के हिसाब से। बेस्ट बाय लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। लाइक वाइक नहीं ठोका तो भाई पर तरस खा के ही ठोक देना। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।